हैप्पी बेबीज एंड मामीज। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बच्चा अगर आपका बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है तो उसकी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। हर बार एंटीबायोटिक्स देना बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और हम सब लोगों को पता है आजकल जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन है, सारे इन्फेक्शंस होते हैं, तो उन सब से बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन सी नेचुरल रेमेडीज़ हैं, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों की डाइट को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला रोल आता है बैलेंस डाइट का। आपके बच्चे के डेली मील में, डेली डाइट में दाल होनी चाहिए, साबुत अनाज होने चाहिए, उसके अलावा फल होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, जिसकी वजह से उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेशियो है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और विटामिन सी से भरे हुए फल या विटामिन सी किसी भी फॉर्म में बच्चों को ज़रूर ऐड कराएं, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो कि आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है योगा और एक्सरसाइज। ज़माना हुआ करता था जब ये सारी चीज़ें सिर्फ बुजुर्गों के लिए या बड़ों के लिए अच्छी मानी जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटी है वो इतनी कम हो गई है कि उनको भी अब योगा और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। योगा एक्सरसाइज वैसे हर एज ग्रुप के लिए अच्छी मानी जाती है। आप बच्चे को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में कोशिश करिए कि वो हमेशा बाहर की तरफ जा कर के खेलें। कुछ भी अगर कोई गेम्स में उनका इंटरेस्ट है तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर बच्चों को कुछ नहीं कर सकते हैं वो तो एक नॉर्मल रनिंग करें। वो उनके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। नेचुरल इम्यून बूस्टर। आपकी इंडियन किचन में ही कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल इम्यून बूस्टर होते हैं। उसमें सबसे अच्छा नाम है अदरक का, हल्दी का, शहद और तुलसी। ये 4 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर रोज़ आपके अपने बच्चे के हेल्थ में ये सारी चीज़ें ऐड करेंगी तो वो बीमार तो कम होना शुरू कर देंगे। आप चाहें तो शहद और अदरक को साथ में दे सकती हैं, हल्दी वाला दूध बच्चों की डाइट में ऐड कर सकती हैं, और तुलसी को भी किसी न किसी फॉर्म में पानी में उबाल करके या किसी भी फॉर्म में दे सकती हैं। ये सारी चीज़ें एक ऐसी हैं जो कि बच्चों को इन्फेक्शन से दूर रखेंगी और उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगी। नेक्स्ट है स्लीप। हम सब लोग को पता है कि बड़ों के साथ साथ आजकल बच्चे भी बहुत बिजी हो गए हैं, उनका भी शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, बैक टू बैक उनके भी काम लगे रहते हैं। इसीलिए अब बच्चों की हीलिंग के लिए भी 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। जब बच्चा सोता है तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और उसकी जो बॉडी की हीलिंग प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों के लिए भी अब 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, और वो भी बिना किसी डिस्टर्बेंस के। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड हाइजीनिक हैबिट को डेवलप करना बच्चों के अंदर। ये एक ऐसी कॉमन सी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे कई तरह की मेजर प्रॉब्लम से बचते हैं। जैसे बच्चे जब भी खेल करके आएँ तो उनको सिखाइए कि हैंड वॉश करना है, खाने से पहले उनको हैंड वॉश करना है। इसी तरीके से जब वो नहा रहे हैं तो प्रॉपर बॉडी की क्लीनिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उनको एज अ हैबिट सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हेल्दी हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं वही बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए या रोगों से बचने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप मानी जाती है। तो कोशिश करिए कि उनकी जो भी हैबिट्स आप बना रहे हैं वो एक हेल्दी हाइजीनिक कंडीशन में बने। और लास्ट में सबसे कॉमन सा टॉपिक है वो है पानी। हम सब लोग को पता है कि पानी बॉडी की हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है, साथ ही शरीर के अंदर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए भी पानी एक मीडिएटर का काम करता है। इसीलिए ध्यान से पूरे दिन का एक रूटीन शेड्यूल करके और बच्चे को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूर दें। यह पानी की वजह से बच्चों का हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, वो बार बार बीमार पड़ना बंद करते हैं और उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हैं तो बहुत कॉमन, लेकिन एक बार अगर बच्चों की रूटीन में ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, उसको छींकें नहीं आती हैं, पोल्यूशन का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और इसके साथ साथ उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज़।